तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने स्टार्ट किया था और ये समझा के दिया था मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर रिपीटेटिव नेचर के ट्रायल्स हैं और उसमें ऑकरेंस नॉन ऑकरेंस सक्सेस फेल्यूर एस नो बराबर है ना, ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिखते हैं टोटली अपोजिट नेचर के, राइट, पासिंग फेलिंग लाइकवाइज, तो फिर वो टाइम पे अपन यूज़ करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि प्रोबेबिलिटी जो पी लेते हैं अपन वो कोई भी है ना, जैसे कि इन अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रंस देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ये अगर बोलते हो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक तो बॉयज़ की दी रहेंगी या गर्ल्स की दी रहेंगी, इजंट इट। तो सपोज बॉयज़ की दी है तो पी अपन बॉयज़ के लिए पी, तो क्यू हो गया गर्ल्स के लिए लाइकवाइज। तो ऐसा सब कुछ रहेगा और आर सक्सेस इन अ सीरीज ऑफ एन ट्रायल्स, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। लेकिन ऐसी एक फैमिली नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है, तो फिर कैपिटल एन यहाँ पे आएगा। एक फैमिली के लिए ये फॉर्मूला कैपिटल एन की वैल्यू 1 रहेंगी और यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू अब डिपेंड्स कितनी फैमिलीज है, मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला। तो फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपन ने लिया, कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया था। तो और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। चलो, अब मैंने जो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों का लिया था, राइट, वो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या था। फर्स्ट प्रॉब्लम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। तो इसको बराबर लिखा था, सोल्यूशन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10, दैट इज पी मिल गया 0.1 तो क्यू मिल गया 0.9। फिर उसके बाद इफ 12 सच पेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स 12 पेन, सो देयरफॉर एन इक्वल्स टू 12 हो गया बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मूला लिखा। फिर पूछा है एग्जैक्टली 2 पेन्स विल बी डिफेक्टिव, तो एग्जैक्टली 2 पेन्स विल बी डिफेक्टिव के लिए पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2, ये सॉल्व किया आंसर मिला। फिर दूसरा, तो ऐसा ही आप लोगों ने हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन अभी समझ गए आपको कैसे लिखना है, तो डायरेक्टली अपन डेटा कलेक्ट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। चलो बोलिए, यहाँ पे दिया है असॉर्टी ऑफ 20 एरोप्लेन्स, तो स्मॉल एन आप लोगों को दिया है। एक गट्ठा है एरोप्लेन्स का, यानी 20-20 एरोप्लेन भेज रहे हैं, सॉर्टी ऑफ 20 एरोप्लेन्स, तो स्मॉल एन दिया है 20, आर सेंड ऑन एन ऑपरेशनल फ्लाइट, द चांस दैट द एरोप्लेन फेल्स टू रिटर्न इज 5%, सो व्हाट इज गिवन टू यू, पी दिया है कितना 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100। अरे हेलो, समझ रहे क्या, हेलो एवरीवन, अरे क्लियर है क्या, किसी को डाउट नहीं है ना कुछ भी। हाँ, वेदांती, हेलो यस सर। वेदांती, हाँ बोलिए फिर। 5/100 यानी कितना हो गया, 0.05। बाप रे बहुत ही कम पर पी आ रहा है, 0.05, ठीक है। अब क्यू कितना आएगा फिर, हेलो क्यू 1 कितना आएगा, माइनस 0.05। अरे क्यू 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 0.95 आएगा ना, हेलो। अरे पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 रहता ना, भूल गए क्या। हो सर। हाँ तो फिर क्यू कितना आ गया 0.95, राइट। तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, एन मिल गया। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देयर फोर बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला इज एन सी आर पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट वन प्लेन डज नॉट रिटर्न, तो आपको जो फर्स्ट निकालना है वो निकालना है पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1, बराबर है। फॉर्मूले में पुट करो, एन कितना है 20, 20 सी, आर कितना है 1, पी कितना है 0.05 रेस टू दी पावर आर कितना है 1 इंटू क्यू कितना है 0.95 रेस टू दी पावर एन माइनस आर, एन कितना है 20, 20 माइनस 1, कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है आंसर, बोलिए। यस, व्हाट इज द आंसर। सर 0.377। तो 0.377 जीरो। ये आ रहा बोलते, ठीक है। अभी क्या बोला है, एटलीस्ट 5 प्लेन्स विल नॉट रिटर्न, एटलीस्ट 5। तो दूसरा है एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 यानी 5 तो है ही, लेकिन 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब टोटल कितने हैं 20, तो 5 6 7 8 9 10 अप टू 20, अरे कितना लंबा हो जाएंगे इसलिए उल्टा करते हैं, 1 माइनस पी ऑफ आर लेस देन 5 करता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0 प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2 एंड प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू 3 एंड प्लस पी ऑफ लेस देन 5 यानी आर इक्वल्स टू कितना 4, ऐसा। सो 1 माइनस, अब एन सी आर, एन कितना है 20, 20 सी 0
p 0.05 रेस टू द पावर 1 इंटू 0.95 q रेस टू द पावर n माइनस आर यानी 20 माइनस 0। अरे समझ रहे क्या? अब ऐसा ही p ऑफ r इक्वल्स टू 1 के लिए पुट करो तो 20c1 इंटू 0.05 रेस टू द पावर, अरे r कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे 1 है, इंटू 0.95 रेस टू द पावर 20 माइनस 1। अब r इक्वल्स टू 2 के लिए आएगा 20c2 इंटू 0.05 रेस टू 2 इंटू 0.95 रेस टू द पावर 20 माइनस 2। r इक्वल्स टू 3 के लिए 20c3 इंटू 0.05 रेस टू 3 इंटू 0.95 रेस टू कितना 20 माइनस 3 प्लस 20c4 इंटू 0.05 रेस टू कितना 4 इंटू 0.95 रेस टू कितना 20 माइनस 4। यस, चलो सॉल्व करो और बोलिए आंसर कितना आता है। बहुत बड़ा है, एक एक टर्म सॉल्व करना यानी सिली मिस्टेक नहीं होंगी। तो ये मिल गया p ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यानी एटलीस्ट 5, कम से कम 5। मुझे बोलिए घर पे कर लेना आप लोगों ने, आएगा ना आपको, समझ गया ना यहाँ तक? हेलो, कैलकुलेशन आ जाएंगे ना? कैलसी पे सी वगैरह कैसे निकालना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, वो समझा के दिया था मैंने आप लोगों को। यस, तो अभी क्या निकालना है? थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ रिटर्न। सो देयरफॉर ये निकाल लेना आप लोगों ने। अब थर्ड क्या पूछा है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ रिटर्न, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ रिटर्न्स, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ रिटर्न्स। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ रिटर्न्स क्या रहेंगे? अभी देखो यहाँ पे दिया है कि 20 एरोप्लेन सेंड किए, द चांस दैट द एरोप्लेन फेल्स टू रिटर्न इज 5%। वापस आने की संभावना 5%, वापस नहीं आने की, फेल्स टू रिटर्न, संभावना 5% है, तो आने की संभावना 95% है। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ रिटर्न इज 95% ऑफ व्हाट 20। अरे BC एरोप्लेन है ना, तो 95 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो बोलिए कितना आएगा ये? हेलो, हाउ मच, कितना आता है? हेलो, कितना आ रहा है? 19। 19। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? अज्यूमिंग 20% ऑफ सिटी आर लिटरेट, है ना? तो क्या दिया है? P दिया है, तो P कितना है? 20%। तो 20% यानी कितना हो गया? 20/100। हेलो, सही है क्या? समझ गए क्या सब लोगों को? हेलो, हेलो, समझ गए ना? तो 0 0 कैंसिल, 2/10 यानी कितना होगा? 1/5 यानी 0.2। P मिल गया, तो Q कितना आ गया फिर? 0.8 आ गया। So literate, so that the chance that individual being literate is 1/5. Chance that the individual being literate is 1/5, assuming that 100 investigators। अब ये अलग है, ये अलग है। Chance that individual being literate is 1/5, assuming that 100 investigators each take 10 individuals। तो यहाँ पे कैपिटल N भी आप लोगों को दिया है, कैपिटल N दिया आप लोगों को 100 इन्वेस्टिगेटर, और एक जो इन्वेस्टिगेटर है ना उसमें 10 लोग हैं, यानी स्मॉल n कितना दिया? 10। Isn't it? ऐसा दिया है। अरे समझे क्या? हेलो, assuming 20% of city are literate so that the chance that individual being literate is 1/5। वो 20% का ही मतलब 1/5 होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? इसलिए उसमें कंफ्यूजन मत रखना। सो P दिया है 1/5, 1/5 यानी 20%, समझ गए ना? Assuming that 100 investigator each take 10 individual, तो कैपिटल N दिया है यहाँ पे और स्मॉल n दिया है। To see whether they are literate, how many investigator would you expect? 3 or less। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगेगा अब n इंटू एन सी आर पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर, ये वाला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर वुड यू एक्सपेक्ट 3 और लेस, तो P ऑफ R एक तो 3 या लेस यानी ऐसा, सो लेस देन इक्वल्स टू 3। तो टोटल कितने हैं? टोटल तो 10 है ना यार, तो इतना नहीं। तो कैपिटल N कितना है? कैपिटल N है 100 इंटू, अब ये बन जाएगा कौन? P ऑफ R इक्वल्स टू 0 लेस देन 3 बोला ना, लेस देन और इक्वल्स टू 3, देन P ऑफ R इक्वल्स टू 1, देन P ऑफ R इक्वल्स टू 2 एंड P ऑफ R इक्वल्स टू 3। तो ऐसे ये इतना हो गया, राइट। मुझे 1 मिनट देना। तो इसमें आप लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 100 इंटू P ऑफ R इक्वल्स टू 0 के लिए फॉर्मूला
ये मत लिखना कैपिटल एन, ये कैपिटल एन अभी अपन ने लिख लिया, तो ये फॉर्मूले में के अंदर पुट करो। एक पुट करके दिखाता मैं। एन कितना है स्मॉल एन 10 सी आर, आर कितना है 0, पी कितना है 0.2 रेस टू द पावर आर कितना है 0, क्यू कितना है 0.8 रेस टू द पावर एन माइनस आर, एन है 10 माइनस 0। तो ऐसा ही 1 2 3 के लिए आप लोग पुट करो, आंसर मुझे बोलो, ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करो। हाँ, फिर r इक्वल्स टू 1 पुट करो, ये कैलकुलेशन पूरा करना। तो 10c1 इंटू 0.2 रेस टू 1 इंटू 0.8 रेस टू 9 प्लस अब 2 पुट करते हैं तो 10c2 इंटू 0.2 रेस टू 2 इंटू 0.8 रेस टू 8 प्लस 10c3 इंटू 0.8 इसका क्यूब इंटू 0.8 रेस टू द पावर कितना है 7। चलो बोलिए कितना आता है, टोटल आंसर बोलिए कितना आता है। जैसा का वैसा आप पुट करो, 100 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एज इट इज लिखो और बोलो कितना आ रहा है। हो गया फिर प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट पी ऑफ आर लेस देन इक्वल्स टू 3। बोलिए आंसर कितना आता 87.91. है। 87.91। 91. ओके। हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सपेक्ट 3 और लेस टू लिटरेट? तो वो इन्वेस्टिगेटर्स कितने आ रहे हैं 87 टोटल। समझ गए? हो गया फिर प्रॉब्लम। सबका आया कि इतना? हेलो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी शिप ऑफ कंपनी बीइंग डिस्ट्रॉयड ऑन अ सर्टेन वोएज इज 0.02। सिमिलर है, पी दिया है कितना 0.02, राइट? अरे समझ गए ना, राइट? देन द कंपनी ओन 6 शिप्स, तो एन दिया आप लोगों को, क्यू निकाल लो ना, फिर पी दिया है तो क्यू निकाल लो। क्यू कितना आएगा 1 माइनस 0.02 एन है, वो कितना आएगा 0.98, राइट? और एन कितना दिया है, एन दिया है कंपनी ओन 6 शिप्स, तो एन इक्वल्स टू 6 फॉर दी वॉइज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 शिप, यानी पी ऑफ आर इक्वल्स टू कितना 1, ये निकालना है। निकाल सकते हैं, अभी कैपिटल एन नहीं है, कैपिटल एन नहीं है, सिर्फ स्मॉल एन, तो कर लेना। ये कितना आएगा 6 है ना, तो ये आएगा 6c1 इंटू 0.02 रेस टू 1 इंटू क्यू कितना है 0.98 रेस टू 6 माइनस 1 है 5। कैलकुलेट कर लो कितना आता है। नेक्स्ट, 1 शिप के बाद एटमोस्ट 2 शिप्स, एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2, पी ऑफ आर ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 यानी कितना? हेलो, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट यानी एटलीस्ट, यानी कैसा एटलीस्ट, कम से कम 2, लेकिन 2 से ज़्यादा रहे तो चलता, लेकिन एटमोस्ट तो लेस देन इक्वल्स टू कितना 2। समझ गए? यानी पी ऑफ आर इक्वल्स टू कितना, एक तो 0 प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू कितना 1, या मैक्स मैक्स पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2। बस बोलिए, समझ गए क्या सब लोग? करते आएंगा क्या अभी ये? हेलो, आएंगा क्या? करते आएंगा क्या? कैलकुलेशंस करते आएंगे ना? एकदम तो ईजी है यार, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 5 चिल्ड्रन ईच, तो एन दिया आपको, सॉल्यूशन वही हो, एन दिया, एन कितना है 5। हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव 3 बॉयज? तो अभी बॉयज और गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो गया 0.5 होगा ना, और क्यू भी कितना रहेगा 0.5, बराबर है। हेलो, समझ गए क्या? बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या बोला है, 3 बॉयज। अगर अपन पी बॉयज के लिए ले रहे हैं, ये बॉयज के लिए है, तो अपन बॉयज के लिए कंसिडर कर रहे हैं, और दोनों तो इक्वली रहेंगे। तो लेकिन बॉयज के लिए अगर अपन कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे पी ऑफ आर इक्वल्स टू 5 3 रहेगा। अरे 3 बॉयज बोला है ना। हेलो, समझ रहे क्या? और दूसरा निकाल सकते हैं ना फिर, अब एन कितना है 5 सी 3 इंटू पी कितना है 0.5 और रेस टू आर कितना है 3 इंटू क्यू कितना है 0.5 रेस टू एन माइनस आर, एन कितना है 5 माइनस 3 यानी कितना 2। ठीक है, हो गया। उसके बाद है 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स यानी पी ऑफ आर 5 गर्ल्स, अपन बॉयज़ के लिए डील कर रहे हैं। एक घर में 5 बच्चे हैं
और उसमें से 5 गर्ल्स बोल रहे, तो बॉयज कितने हो गए? 0 ना, पांचों के पांचों गर्ल्स अगर है तो फिर बॉयज 0 हो गए ना, तो आर इक्वल्स टू 0 रहेगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, समझ गए क्या? अपन बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 गर्ल्स बोला इसलिए बॉयज कितने हो गए? 0। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, समझ गए सब? 5c0 इंटू 0.5 रेस टू 0 इंटू 0.5 रेस टू द पावर n माइनस आर, तो n कितना है? 5, 5 माइनस 0 कितना? 5 हो गया। और उसके बाद दिया 2 और 3 बॉयज, अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, वो अज्यूम कर ही लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 बॉयज, 2 और 3 बॉयज है ना, बराबर बॉयज के लिए पूछा तो टेंशन नहीं। 2 और 3 बॉयज है ना, पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2 और बोला इसलिए प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू 3। ये कर लोगे आप लोग फिर। बोलिए, समझ गए कि ये भी प्रॉब्लम सब लोग? हेलो, क्लियर हो गया? ओके ना? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट प्रॉब्लम समझ लो। इन अ सैम्पलिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन। अलग है थोड़ा सा, बराबर देखना। द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ सैंपल ऑफ 20, यानी n दिया है 20, मीन दिया है, मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ सैंपल ऑफ 20 इज 2, मीन दिया आप लोगों को 2 आउट ऑफ 1000, तो कैपिटल N दिया आप लोगों को यहाँ पे 1000। Such a sample, how many would you expect to contain at least 3 defective parts? यहाँ पे लेकिन P और Q नहीं है, तो आपको एक फॉर्मूला बोल दूं। We know that एक फॉर्मूला रहता है मीन का, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ जो भी है इंटू P, ये रहता फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे मीन आपको दिया है 2, n दिया है 20 इंटू P, तो आप लोग P कैलकुलेट कर सकते हो। हेलो, समझ गए क्या यहाँ तक? तो P कितना आएगा? 2/20 ना, 2/20 यानी कितना? 1/10, 1/10 यानी कितना? 0.1। तो P अगर 0.1 है तो Q मिल गया आपको 0.9। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस वन, ये फॉर्मूला। ठीक है, Q मिल गया, P मिल गया, N M सब मिल गया, आप कैपिटल N। सो अभी पूछा क्या है? हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू कंटेन एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव? एटलीस्ट यानी P ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एटलीस्ट 3। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये बन जाएगा कैपिटल एटलीस्ट 3, यानी ये बनेगा P ऑफ R इक्वल्स टू n तो 20 है ना, तो बहुत बड़ा जाएगा ये, तो इसलिए उल्टा करो इसको। 20 है तो फिर 3 4 5 6 7 अप टू 20, तो 1 माइनस P ऑफ R लेस देन 3 करते हैं। सो 1 माइनस P ऑफ, ये रहेगा R इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ R इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ R इक्वल्स टू 2, ऐसा। समझ गए? क्लियर है सब लोग? ये आंसर निकालो फिर। 1 माइनस R इक्वल्स टू 0 यानी NCR, स्मॉल n कितना है? कैपिटल N मत पुट करना, कैपिटल N अपन सबसे आखिरी में यूज़ करते लगे, तो या तो फिर आपको कैपिटल N यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ऐसा। यहाँ पे कैपिटल N लिखो, कैपिटल N कितना है? 1000, 1000 ऐसा लिखो फिर यहाँ पे, चलेंगे। नहीं तो फिर पूरा कर लेने का सॉल्व, सबसे आखिरी में वो करने का। ठीक है, समझ गए? आगे ध्यान में। हाँ, ये करना पड़ेगा अभी आप लोगों को सॉल्व। आ गया ध्यान में आप लोगों को? ये करते आता आपको सॉल्व, फॉर्मूले वार्मूले पुट करके। ठीक है, हेलो, अंडरस्टूड ना? कर लोगे फिर? तो 5 प्रॉब्लम पहले हो गए थे, ये 6वां प्रॉब्लम, सब इजी है सब कुछ। ये 7वां प्रॉब्लम, ये 8वां प्रॉब्लम, रजिस्टर में अच्छे से लिख लेना। ये 9वां प्रॉब्लम, और ये 10वां प्रॉब्लम। टोटल 10 प्रॉब्लम हो गए, मोर देन सफिशिएंट, राइट? चलो ठीक है फिर, तो आज अपन जल्दी रुकते हैं यहाँ पे।